राधे राधे मेरे प्रिय छात्रों। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संधि के बारे में। देखिए जो संधि जो है ये कक्षा 10 और कक्षा 12 के हिंदी के बोर्ड पेपर में हर साल पूछी जाती है। चलिए जानते हैं संधि क्या है, इसके कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार की संधियां होती हैं, सबके बारे में जानते हैं ट्रिक के माध्यम से। देखिए दो वर्णों के मेल से जो भी परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। संधि का अर्थ होता है जोड़ या मेल, जोड़ या मेल। तो जो संधि है ये तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। तो जो कक्षा 10 एवं कक्षा 12 के बोर्ड पेपर से रिलेटेड जो संधि है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आती है स्वर संधि। कौन संधि? स्वर। अब स्वर संधियां भी होती है कुछ मुख्य प्रकार की, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयास संधि। चलिए जानते हैं ट्रिक के माध्यम से कि कैसे हम संधि को पहचानेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें दीर्घ संधि के, दीर्घ माने क्या होता है? दीर्घ माने होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा। तो अब इसी से ट्रिक बनी है, देखिए समझिए बात को। दीर्घ मतलब बड़ा, तो जब किसी शब्द में, शब्द के बीच में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा आ जाए तब समझ जाना वहां पे कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। जैसे कि उदाहरण की बात करें तो विद्यालय, अब विद्यालय में देखो यहाँ पे बड़ा मात्रा लगा है ना। फिर देखिए जैसे यहाँ पे है महात्मा, हा में बड़ा की मात्रा महात्मा, गिरीश, रा में बड़ी की मात्रा। तो ऐसे हम ट्रिक के माध्यम से पहचान जाएंगे कि ये दीर्घ संधि है। अगर हम गुण संधि की बात करें तो गुण संधि में क्या होगा कि किसी भी शब्द के बीच में ए की मात्रा आएगी या फिर ओ की मात्रा आएगी, ए या ओ। उदाहरण की बात करें तो जैसे समझ जाइए, जैसे नरेश, परोपकार, अगर रा में ओ की मात्रा और नरेश में रा में ए की मात्रा, महेंद्र हा में ए की मात्रा। तो इस प्रकार से जितने भी शब्द होंगे सब आएंगे किसके अंतर्गत? गुण संधि के अंतर्गत। फिर आता है वृद्धि। वृद्धि का मतलब क्या होता है? बढ़ोतरी, बढ़ना। तो बात समझिए, तो इसमें उसी से ट्रिक बनी है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या आएगा? जिसे इसमें गुण संधि में आ रहा था ए, तो इसमें आएगा आए, आए आएगा, आओ आएगा। यानी कि किसी भी शब्द के बीच में या आगे भी कह सकते हैं जब दो मात्राएं आए। कितनी मात्राएं? दो मात्राएं, आए की मात्रा या आओ की मात्रा, तब वहां पे होगा वृद्धि संधि। जैसे कि हम बात करें सदैव, दामा आय की मात्रा, सदैव हो गया, एक एक हो गया, काम आय की मात्रा है। फिर लिखा है वनौषधि, नामा आओ की मात्रा, ओ आओ, आओ की मात्रा लगी है। अब बात करते हैं यड़ संधि की। ये हाई स्कूल के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि होने वाली है। अभी इसके बारे में अलग से हम बात करेंगे, संधि विच्छेद कैसे की जाती है यड़ संधि का। देखिए यड़ संधि में क्या होता है कि या, वा और रा, ये तीन वर्ण याद रखना, या, वा और रा। यदि इन तीन वर्णों से पहले कोई भी आधा अक्षर आएगा तब आप समझ जाना कि वहां पर यड़ संधि है। जैसे कि प्रत्येक, अब देखिए या आया यहाँ पे, या से पहले आधा ता है, आधा ता है कि नहीं? कौन संधि? यड़ संधि। स्वागत, अब वहां से पहले आधा सा आ गया, कौन संधि? यड़ संधि। जिसे लिखा है इत्यादि, अब या से पहले आधा ता आया तो कौन संधि? यड़ संधि। फिर हम बात करते हैं अयास संधि की। अयास संधि में आप इतना समझिए कि इसमें अधिकतम तीन वर्ण होते हैं। कितने वर्ण? तीन वर्ण, अक्षर जो होंगे तीन ही होंगे ज्यादातर। अब बात समझिए, इसमें एक ध्वनि निकलेगी, आय, आव, आई, इसकी ध्वनि निकलती है। जैसे कि हमने कहा पवन, तो पवन में अव, प औ वन, अव आ रहा ना। तो जब वो जो अव आ रहा है तो इसी से पहचान कर लीजिए कि ये कौन सी संधि है? अयास संधि। जैसे नायक, तो नायक में आय, नायक, आयक, तो नायक, नायक जो है इसमें कौन संधि है? अयास संधि। से गायक, तो गायक में क्या? गायक, आय, इसमें आय छुपा है, ये कौन सी संधि है? अयास संधि। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।